नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी प्रभु प्रेमियों को हरिवासर एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी है और इस पवित्र शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के साथ एकादशी का महात्म्य भी सुने और साथ में प्रभु दर्शन भी करें। तो आइए श्री कृष्ण श्री एकादशी का जो पवित्र और पुण्य महात्म्य है उसको सुने। तो आज जो एकादशी है वो पुत्रदा नाम की एकादशी है, पौष शुक्ल पक्ष की। ऊपर से माघ का महीना भी लगा हुआ है, तो बहुत ही उत्तम दिन है। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज जी पूछ रहे हैं, हे प्रभु, आपने मुझे पौष शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी सपला नाम की एकादशी का महात्म्य सुनाया। अब मैं आपसे पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। उसमें किस भगवान की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है, इसका क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी से कह रहे हैं कि हे राजन, जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम पुत्रदा नाम की एकादशी है। इस एकादशी में भगवान नारायण की पूजा की जाती है और विधि पूर्वक से इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पौष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसमें जो व्रती हैं, जो भगवान एकादशी का व्रत लेते हैं, उन्हें विधि पूर्वक से व्रत करते हुए नियम पूर्वक रहना चाहिए और भगवान का जो अष्टाक्षर मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, उन मंत्रों का उन्हें जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, कमल नेत्र स्तोत्र, इनका पाठ और साथ में हो सके तो एकादशी की कथा का महात्म्य जरूर पढ़ें। तो इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंतान दंपति भी उनको भी संतति की प्राप्ति हो जाती है और जिनकी संतान है उनको दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और साथ ही इस एकादशी के प्रभाव से पितरों को भी सद्गति की प्राप्ति होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पुत्रदा एकादशी। तो इस पुत्रदा एकादशी से सभी मनोवांछित फल उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये इस पुत्रदा एकादशी का महात्म्य है। भगवान विष्णु का या फिर इसमें शालिग्राम भगवान का पूजन करें। षोडशोपचार पूजन के पश्चात भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराएं, भगवान का तिलक करें और स्वयं भी नवीन वस्त्र धारण करते हुए स्वच्छ मन से भगवान के नाम का स्मरण करें। इसका विधान है। एकादशी की व्रत की कथा में रात्रि जागरण का बड़ा ही शुभ और पुण्य महत्व माना गया है कि सारे फल रात्रि जागरण से प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अब इस कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इसकी कथा सुनाता हूँ। सुकेत नाम के एक राजा थे। वो अपनी एक प्रजा का पालन पुत्र की भांति करते थे और अपनी पत्नी के साथ प्रजा का पालन विधिवत पूर्वक करते थे। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, पितृ तर्पण सब कुछ करते थे। लेकिन राजा हमेशा इस बात से चिंतित रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। इससे उनको घोड़े, हाथी, अपनी प्रजा,
अपना धन सब निरर्थक रहता है। और कहा भी गया है कि राम बिना दुख कौन हरे, पुत्र बिना गति कौन करे। उसमें वो राजन हमेशा दुखी रहते थे, पत्नी भी दुखी रहती थी। ऐसा विचार करके कई बार राजा के मन में विचार आया कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। राजा ज्ञानी था, फिर विचार करता है कि ये आत्महत्या करने से भी बहुत बड़ा पाप लगता है। ऐसे विचार करके आत्महत्या का मन से विचार उसने त्याग दिया। कहते हैं कि एक दिन वो राजा अपने घोड़े में बैठ करके जंगल में गया और वहां पे वो विचरण कर रहा था। कई प्रकार के पशु पक्षी उसने वहां पे देखे। थक हार गया, वापस आ रहा था तो एक सुंदर सा राजा ने जलाशय देखा। उस जलाशय में राजा ने देखा कि बहुत से पशु पक्षी वहां पे कोलाहल कर रहे हैं। उसी के निकट उसने अपने घोड़े से उतर करके अपनी प्यास बुझाई। कहते उस सरोवर के पास ही एक सुंदर सा आश्रम था मुनियों का। मुनियों के आश्रम में गया। राजा ने उन मुनियों को प्रणाम किया और जब राजा ने उनको प्रणाम किया तो वो मुनि बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, आपके यहाँ आने का क्या कारण है। तो राजा से जब उन मुनियों ने ऐसे पूछा कि तब राजा भी उनसे पूछता कि हे महाराज, हे मुनि, हे ऋषिवर, आप कौन हैं और आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तो मुनि कह रहे हैं कि हम विश्वदेव हैं और हम यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रखे हैं कि हे राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। तो राजा उस समय बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहते हैं कि राजा उन विश्वदेवों से कहता है कि हे प्रभु, हे विश्वदेव, हे मुनियो, मेरी भी कोई संतान नहीं, मैं क्या करूं। तब वो विश्वदेव राजा को कह रहे हैं कि हे राजन, तुम पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो आज है, उस एकादशी का व्रत करो तो निश्चित ही तुम्हारी संतान होगी। तो राजा ने वैसे ही किया। घर में आकर के अपनी पत्नी के साथ पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत किया। कहते हैं उस एकादशी के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती होगी और उसने 9वें महीने में सुंदर सा पुत्र उत्पन्न किया। और कहते वो बड़ा शूरवीर हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, जो लोग श्रद्धा भाव से इस पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंतान दंपति को पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उनको दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आइए हम सब मिलकर के इस दिव्य और पुण्य हरिवासर व्रत को करें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधे श्याम की जय, बोल एकादशी मैया की जय।